देखो बेटे, कहानी ये है कि एक बूढ़ा गधा सूखे कुएं में गिर गया। रोया, चिल्लाया, मालिक अड़ोसी पड़ोसी भागे। देखा तो गहरे कुएं में गधा था। मन में आया कि एक तो कुआं गहरा है और गधा बूढ़ा है, किस काम का। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मरने दें इसको, लेकिन कुएं को मिट्टी से भर दें ताकि कोई दूसरा अंदर न गिर जाए। और उन्होंने फटाफट कुएं में मिट्टी और कचरा डालना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में एक उत्सुकता हुई, ज़रा देखें तो सही कि गधे का क्या हुआ। और गधे ने क्या किया कि जो ही मिट्टी डलती वो अपने आप को झाड़ता, उस मिट्टी के ऊपर आकर के खड़ा हो जाता। मिट्टी डलती गई, गधा ऊपर आता गया। जब कुआं पूरा भर गया तो गधा बाहर निकला झाड़ते हुए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटे, दुनिया में कोई गधे भी सधे हुए होते हैं और हम और आप तो इंसान हैं कम से कम। और इसलिए ज़िंदगी में बाधाओं को पार करिए। किसी ने कहा है कि कोई आपको तंग करने के लिए अंडे फेंके, सड़े हुए गले हुए अंडों का ऑमलेट बनाइए, उसको भी इस्तेमाल करना सीखिए ज़िंदगी के अंदर। ये गधा हमें यही सिखाता है। उसने एक कार्य योजना बनाई। और कार्य योजना का मतलब क्या होता है? कार्य योजना का मतलब ये होता है कि चिंता और चिंतन दोनों से चुभन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, चिंता का चुभन घुटन में बदलता है और चिंतन का चुभन सृजन में बदलता है। अपनी चिंताओं को चिंतन में बदलिए, और चिंतन में बदलेंगे तो सृजन होगा। कुल मिला करके उस घटना को याद करिए। पत्नी की धिक्कार, तुलसीदास का उद्धार और रामचरितमानस तैयार। पत्नी ने धिक्कार लगाई तुलसीदास को। तुलसीदास के लिए वो तनाव सकारात्मक तनाव बन गया कि पत्नी ठीक तो कहती है कि मुझे प्रेम करना ही है, तो भगवान राम से प्रेम करूं। शरीर में क्या रखा है? यदि तुलसीदास चाहते तो अपनी पत्नी को 1000 गालियां देते, 7 फेरे खाएं, कोई मजाक समझ रखी है क्या? लेकिन तुलसीदास समझ गए कि प्रेम करना है तो भगवान राम से करना है। और उस जमाने में आप सोचिए, तुलसीदास पत्नी के एक धिक्कार के कारण बिना कागज, बिना पेंसिल, बिना रबड़, बिना शार्पनर और दुनिया का महाकाव्य लिख दिया, रामचरितमानस। इसलिए सदा याद रखो बेटा, जो भी आपको चिंता होती है उसको चिंतन में बदलिए। और यदि आप चिंतन में बदलेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये दुनिया में 2 शब्दों से सीखिए। आप कई बार उत्तर लिखते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं। और ये गलतियां क्या करते हैं? आपको लिखना है आंशिक रूप से, ये बात सही है, और आंशिक में बिंदी नहीं होती है। और आंशिक में बिंदी नहीं हो तो आंशिक क्या बन जाता है, मुझे आपको बताने की कुल मिलाकर के ज़रूरत नहीं। और इसलिए यदि चिंता में बिंदी नहीं हो तो क्या होता है? चिता होती है। चिंता और चिता में क्या फ़र्क है बेटा? चिता मुर्दे को जलाती है, एक बार में जलाती है, अंतिम बार जलाती है। लेकिन चिता इंसान को तब तक जलाती रहती है तब तक जिंदा मुर्दा नहीं बन जाता। इसलिए दोनों में अंतर करिए, चिता और चिंतन। और इसलिए चिंतन की बात करिए। और चिंतन का मतलब क्या होता है? चिंतन का मतलब ये होता है, चिंता क्या करती है? बांधती है। और चिंतन क्या करता है? चिंतन मुक्त करता है। चिंता गमगीन बनाती है और चिंतन क्या करता है? तल्लीन करता है। इसलिए अपनी जिंदगी में बेटे अपने दिमाग की जंग को हटाइए, उसकी धार को तेज करिए। और यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप देखिए महिला कितनी चतुर है। इसने गर्मी को देखते हुए 2 काम एक साथ किए। मधानी का भी काम हो गया और कुल मिलाकर के पसीना भी क्या हो गया? दूर हो गया।